जम्मू कश्मीर की 76 सीटों के परिणाम घोषित हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक 36 सीटें जीत ली हैं, 6 सीट पर अभी आगे चल रही है। बीजेपी ने अब तक 26 सीटें जीत ली हैं और 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अब तक 6 सीटें जीत ली हैं और पीडीपी ने 3 सीटें अब तक हासिल कर ली हैं। जम्मू कश्मीर में आप ने भी 1 सीट जीती है और जम्मू कश्मीर में 4 सीट निर्दलियों ने जीत ली है, जबकि 3 पर अभी निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो ये अब जो रुझान थे परिणामों में परिवर्तित हो रहे हैं और परिणाम उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर, और बीजेपी जम्मू रीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को नुकसान हुआ है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया है। पीडीपी को बहुत बड़ा नुकसान वहां उठाना पड़ा। पीडीपी केवल 4 सीट वहां पर जीतने में कामयाब रही है। निर्दलियों के ऊपर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट बहुमत देती हुई वहां की जनता नजर आ रही है। लेकिन अगर आप जम्मू रीजन की बात करेंगे तो जम्मू रीजन में बीजेपी ने 26 सीटें अब तक जीत ली हैं और 3 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, यानी 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई अब तक नजर आ रही हैं। और बड़ा अपडेट यह है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने यह बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत पर उन्होंने बयान दिया। उनसे स्पष्ट पूछा गया मुख्यमंत्री कौन, उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि उमर बनेगा मुख्यमंत्री। डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया जी। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया जी। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया जी। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। राजीव जेटली साहब, लेकिन ये स्थितियां जम्मू कश्मीर में इतनी विपरीत क्यों दिख रही हैं? आप लोग तो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा गवर्नेंस है पिछले 10 वर्षों के दौरान। ये भी आप लोगों ने कहा कि 370 हटाने के बाद बहुत तरक्की हुई है, लेकिन वहां की जनता भरोसा क्यों नहीं कर पाई आप पर? नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जीत तो फिर भी हमारी हुई है। सरकार किसकी बनेगी वो अलग सब्जेक्ट है, जीत हमारी ही हुई है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अगर वो नाम ले रहे हैं तो उसके पीछे की वजह भी हम ही हैं। इस राज्य के अंदर चुनाव हुआ, भारी मैंडेट पड़ रहा है किसी भी पार्टी को, उसके पीछे भी जीत की वजह हम ही हैं। आप ये ध्यान दीजिए, 8 से 10% का वोटिंग परसेंटेज रहता था जम्मू कश्मीर में। अलगाववादी नेता बंदूक उठाते थे और कहते थे हम चुनाव नहीं होने देंगे, और जिन लोगों ने बंदूक उठाई उन्होंने ही कहा कि हम भी अपना नॉमिनेशन भरेंगे और चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। तो हमारी जीत तो इसी बात से सुनिश्चित हो चुकी थी कि जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, जम्मू कश्मीर की जनता को प्रेरित किया कि लोकतंत्र ही अकेला ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप जम्मू कश्मीर को आगे लेकर के जा सकते हैं। और अगर अलगाववादी भी लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं तो ये हमारी जीत का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय हमें ही जाता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अभी जो चुनाव के गुणा भाग हैं, गणित है, वो बाद में आएंगे, लेकिन एक परिवर्तन जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमने करके दिखाया। क्या कभी कल्पना करी थी आपने इस बात की कि जम्मू कश्मीर में इतने बड़े बड़े जिन्होंने पूरी लोकतंत्र का विरोध किया वो भी आज मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे? तो ये मैं कहता हूँ कि कोई भी बात हो, मतलब जिसे कहा जा सकता है कि जीत हार किसी की भी हो, लेकिन अंत में भारत के अभिन्न अंग को भारत का अंग बनाने की जो जीत है उसका श्रेय केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और मुझे लगता है राजीव जी, अगर आपकी ये बात भी माने, लेकिन फिर भी क्या कश्मीर में एक भावना ये नहीं थी, क्योंकि पीडीपी को आप देख रहे हैं कि 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहां पर जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो उसके लिए इकट्ठा वोट पड़ा है, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये ऐसा दल हो सकता है जो बीजेपी को हरा सकता है। इसलिए क्या आपको लग रहा है कि ये पोलराइज होकर वोट पड़ा है उधर? देखिए, पहली जीत हमारी ये है कि हमने लोकतंत्र को मजबूत किया, और अगर इस तरीके के गुणा भाग करके ये एकजुट होकर के ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी दिनों की पार्टी नहीं है, सालों की पार्टी नहीं है, भविष्य की नींव है भारत की, और भविष्य की नींव के साथ तो जुड़ाव इस देश की जनता को रखना पड़ेगा। और जो प्रोग्रेस और जो डेवलपमेंट हमारी सरकार के अंदर, हमारी गवर्नेंस के अंदर कश्मीर की जनता ने देखी है, उस डेवलपमेंट के साथ इवेंचुअली कश्मीर की जनता जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी। एक बात आप समझिए इस बात को कि बीजेपी को अगर हम अभी अपनी ताकत के लिहाज से देखें तो इस वक्त पीक पर नजर आती है। भाई, केंद्र में आपकी 3 बार की सरकार, अलग अलग राज्यों में आप लोग हैट्रिक लगा रहे हैं,
इस सिचुएशन में भी अगर आप कहेंगे कि दिनों की नहीं, सालों की नहीं, लंबे वक्त तक मेहनत की पार्टी है, तो क्या आपको लगता है कैसे आप कश्मीर जीत पाएंगे? क्या वो मॉडल होगा जिसके तहत आप लोग कश्मीर जीतने के लिए जाएंगे? मैं आपको यही बता रहा था कि कश्मीर में हम सरकार बनाएंगे। कश्मीर तो हम जीत चुके हैं, कश्मीर में हम सरकार बनाएंगे, इस पे अलग से चर्चा की जा सकती है। कश्मीर के दिलों को किसने जीता, इस पे अलग से चर्चा की जा सकती है। कश्मीर ने एक अच्छी व्यवस्था, मजबूत लोकतंत्र की किसने दी, इस पे चर्चा की जा सकती है। कश्मीर के अंदर वाल्मीकि वोट कर सकता है, इस पे चर्चा की जा सकती है। कश्मीर में महिलाएं अपना अधिकार पा सकती हैं, इस पे भी चर्चा की जा सकती है। तो हर बात जो कश्मीरियत से और कश्मीर से जुड़ी है, उसका श्रेय किसी को जाता है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अब रही बात इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी एक बड़ी संख्या के अंदर आस्था भारतीय जनता पार्टी पे जताई है। वैली के अंदर भी देखिए, कल वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिस पर कश्मीर की जनता कश्मीरियत को कायम करने के लिए अपने साथ लेकर के चलेगी। सी न्यूज़।